ओम सजात्म स्वरूप परम गुरु शुद्ध चैतन्य स्वामी नमः। सद्वादिने षट द्रव्य गुण पर्याय और प्रमाण का जड़ कर्म चेतन बंध का हर कर्म के अवसान का कह कर स्वरूप यथार्थ जग का जो किया उपकार है उसके लिए जिनवान को वंदना शतबार वंदना शतबार। श्री नियम सार जी पांचवा अधिकार निश्चय प्रतिक्रमण अधिकार। इसमें सबसे पहले कह रहे हैं सभी परद्रव्य परभावों से पर्यायों के भेदों से पार जिन्होंने पंचरत्नों द्वारा समस्त विषयों के ग्रहण की चिंता को छोड़ा है और निज द्रव्य गुण पर्याय के स्वरूप में चित्त एकाग्र किया है, वह भव्य जीव निज भाव से भिन्न ऐसे सकल विभाव को छोड़कर सकल यानी संपूर्ण अल्पकाल में मुक्ति को प्राप्त करता है। अब गाथा 82 में कहते हैं ऐसा भेद अभ्यास होने पर यानी परद्रव्य परभावों से और स्वयं की उत्पाद व्यय क्षणिक पर्यायों से और गुणों के भेदों से भी भेद ज्ञान करके जो जीव मध्यस्थ होता है उसके ही सच्चा चारित्र होता है। यहाँ निश्चय चारित्र की बात कह रहे हैं। व्यवहार चारित्र पहले हमने देखा, उसे चारित्र को दृढ़ करने के लिए अब मैं प्रतिक्रमण आदि कहूँगा। यहाँ टीका में कह रहे हैं कि भेद विज्ञान द्वारा क्रम से निश्चय चारित्र होता है, ऐसा कहा है। पूर्वोक्त पंचरत्नों से शोभित अर्थ परिज्ञान अर्थात पदार्थों के ज्ञान द्वारा पंचम गति की प्राप्ति के हेतुभूत यानी मोक्ष की प्राप्ति के हेतुभूत ऐसा जीव का और कर्म पुद्गल का भेद अभ्यास होने पर अनादि से जीव ने जो परद्रव्य परभावों में मैं मेरापना कर रखा है, कर्ता भोक्तापना कर रखा है, वहाँ से वेद विज्ञान करके पर को पर जानकर मानकर श्रद्धान कर स्वरूप में एकमात्र श्रद्धान करने का जो पुरुषार्थ करता है उसी में जो मुमुक्षु सर्वदा संस्थित रहते हैं वे उस सतत भेदाभ्यास द्वारा मध्यस्थ होते हैं और उस कारण से उन परम संयमियों को ही वास्तविक चारित्र होता है। अब यहाँ चौथे गुणस्थानक में स्वरूपाचरण चारित्र, 5वें से लेकर 12वें तक संयमाचरण चारित्र। उस चारित्र की अविचल स्थिति के हेतु से प्रतिक्रमण आदि निश्चय क्रिया कही जाती है। अतीत यानी भूतकाल के दोषों के परिहार हेतु जो प्रायश्चित किया जाता है वह प्रतिक्रमण है। प्रतिक्रमण आदि यानी आदि शब्द से प्रत्याख्यान आदि का संभव कहा जाता है। यानी प्रतिक्रमणादि में जो आदि शब्द है वह प्रत्याख्यान आदि का भी समावेश करने के लिए कहा गया है। अब अनादि से जो भूल जीव ने की थी, सबसे पहले परद्रव्य
पर भावों में जो मैं पना किया था, मेरा पना, कर्तृत्व भोक्तृत्व पना किया था, वहाँ से हटकर यानी पर से हटकर जो स्व में आने की चेष्टा करता है, ऐसे जीवों को निश्चय प्रतिक्रमण कहा गया है। श्रीमद् अमृतचंद्र सूरी जी समेसार की आत्मख्याति नामक टीका के 131वें श्लोक में कहते हैं, जो कोई सिद्ध हुए हैं वे भेद विज्ञान से सिद्ध हुए हैं और होंगे, जो कोई बंधे हैं वे उसी के यानी भेद विज्ञान के अभाव से ही बंधे हैं और बंधते रहेंगे। इस गाथा की टीका पूर्ण करते हुए टीकाकार मुनिराज पद्मा प्रभ मलधारी देव कहते हैं, इस प्रकार जब मुनिनाथ को अत्यंत भेदभाव यानी भेद विज्ञान रूप परिणाम सहज ही परिणमित होता है, चौथे के पहले बलजबरी से पुरुषार्थ पूर्वक करना पड़ता है, चौथे से सहज होते जाता है और वो होने की प्रोसेस में शुद्धि की वृद्धि होती जाती है और छठे गुणस्थानक में निरंतर उसका परिणाम स्वरूप रमणता के आधार पर होता है। तब यह समय सार यानी आत्मा स्वयं उपयोग होने से मुक्त मोह यानी मोह रहित होता हुआ शम जल निधि के पूर से यानी उपशम समुद्र के ज्वार से पाप कलंक को धोकर विराजता है, शोभता है। वह सचमुच इस समय सार का कैसा भेद है, यही वास्तविक भेद जो जान लेता है स्व का और पर का परमार्थ की अपेक्षा से, वही मोक्ष मार्ग का अधिकारी बनता है। अब गाथा 83 में कहते हैं, वचन रचना को छोड़कर रागादि भावों का निवारण करके जो आत्मा को ही ध्याता है उसे ही प्रतिक्रमण होता है। इसके टीका में कहते हैं, प्रतिदिन मुमुक्षु जनों द्वारा उच्चारण किया जाने वाला जो वचनमय प्रतिक्रमण नामक समस्त पापक्षय के हेतुभूत सूत्र समुदाय, उसका यह निराश है, अर्थात उसका इसमें निराकरण खंडन किया है। परम तपच्छरण के कारणभूत सहज वैराग्य सुधा सागर के लिए पूर्णिमा का चंद्र ऐसा जो जीव यानी परम तप का कारण ऐसा जो सहज वैराग्य रूपी अमृत का सागर, उसे उछालने के लिए अर्थात उसमें ज्वार लाने के लिए जो पूर्ण चंद्र समान है ऐसा जो जीव, ऐसा स्वरूप, ऐसा स्वभाव अप्रशस्त वचन रचना से परिमुक्त अर्थात सर्व ओर से मुक्त होने पर भी प्रतिक्रमण सूत्र की विषम यानी विविध वचन रचना को भी छोड़कर संसार लता के मूल कंदभूत समस्त मोह राग द्वेष भावों का निवारण करके अखंड आनंदमय निज कारण परमात्मा को ध्याता है। ये निश्चय प्रतिक्रमण उस जीव को कि जो वास्तव में परम तत्व के श्रद्धान ज्ञान और अनुष्ठान के सन्मुख है, उसे वचन संबंधी सर्व व्यापार रहित निश्चय प्रतिक्रमण होता है। व्यवहार प्रतिक्रमण निश्चय प्रतिक्रमण के लिए है। व्यवहार प्रतिक्रमण के द्वारा मन वचन काया के द्वारा जो बाहर के पापों में बाहर के विषयों में उलझा हुआ है, वहाँ से हटकर वहाँ से हटने के लिए बाहर का प्रतिक्रमण बताया।
लेकिन मात्र बाहर के प्रतिक्रमणों में, वचनों में उसमें ही अटका रह जाए और स्व आत्मा की रमणता रूप सच्चा निश्चय प्रतिक्रमण न करे, तो वह जीव सच्चा प्रतिक्रमण का यानी पापों से हटने का, यानी कर्मक्षय का, यानी मोक्ष का अधिकारी नहीं है। व्यवहार प्रतिक्रमण भी यदि निश्चय प्रतिक्रमण की ओर नहीं ले जा रहा है तो वह प्रतिक्रमण मोक्ष मार्ग में साधनभूत नहीं है। इसलिए ऐसा जीव व्यवहार प्रतिक्रमण के द्वारा जब कायोत्सर्ग में लीन होता है, अपाणम मोसिरामी, आत्मा की आज्ञा में लीन होते हुए काया को वो सिरा देता है और वचन भी छूट जाए, शब्द भी छूट जाए, मन वचन काया से तो परे हो जाए, ऐसे जीव को, और ऐसा जो जीव निरंतर अखंड आनंदमय नीच कारण परमात्मा को ही ध्याता है। ये ध्यान और कायोत्सर्ग, जैसे प्रतिक्रमण करने बैठा, पहला ही प्रतिक्रमण का इरियावही किया और अपाणम ओसिरामी बोला, कायोत्सर्ग का ध्यान करने के लिए खड़ा हुआ, और यदि आत्मा का उपयोग करने का उसका अच्छा अभ्यास होगा और स्वरूप में लीन हो जाए। यह घटना हम्पी के आत्मज्ञानी संत सजानंद गंजी के जीवन में घटित होती थी। उन्होंने अपने प्रत्यक्ष वचनों में लिखा हुआ है कि जब वो इस तरह के प्रतिक्रमण करने बैठते थे तो पहला ही पाण मोसिरामी जहाँ आता था वहाँ सारे शब्द, सारी क्रियाएं, सब कुछ छूट जाता था और अपनी आत्मा में ऐसे लीन हो जाते थे। भले अभी वो निर्विकल्प अवस्था नहीं होगी, लेकिन आत्मज्ञान का, आत्मरमणता का अभ्यास इतना हो चुका था कि वहाँ बाहर के सारे शब्द, वचन, वो क्रिया सब छूट जाती थी और आधा आधा एक एक घंटा अपने स्वरूप में मग्न हो जाते थे। ऐसे जीव को जो वास्तव में परम तत्व के यानी आत्मा, परम तत्व, स्वरूप, स्वभाव स्वयं का, उसके श्रद्धान में अपने ज्ञान और अनुष्ठान के सन्मुख है, अब उन्हें वचन संबंधी सर्व व्यापार रहित निश्चय प्रतिक्रमण होता है। यह भावलिंगी मुनि की अवस्था। हमें भी इस अवस्था में पहुंचने का निरंतर प्रयास और पुरुषार्थ करना है। वहाँ सहज पुरुषार्थ घटित हो रहा है, हमें करना पड़ेगा निरंतर उसका अभ्यास। इसलिए इस बात को गहराई से समझने का प्रयास करना है। अधिक कहने से तथा अधिक दुर्विकल्पों से बस हो जाओ, बस हो जाओ। यहाँ इतना ही कहना है कि इस परम अर्थ का एक का ही निरंतर अनुभवन करो। किसका? निज स्वरूप का निरंतर भेद ज्ञान, भेद विज्ञान के द्वारा स्वरूप का विचार करते करते ऐसे ध्यान घटित हो जाए कि वो उपयोग स्व में स्थिर हो जाए और पर से सहज ही सारा उपयोग हट जाए। क्योंकि निज रस के विस्तार से पूर्ण जो ज्ञान, उसके स्फुरायमान होने मात्र जो समय सार यानी परमात्मा, उससे ऊंचा वास्तव में अन्य कुछ भी नहीं है। उस समय सार के अतिरिक्त यानी अपनी आत्मा के अतिरिक्त, अपने स्वरूप और स्वभाव रमणता के अतिरिक्त अन्य कुछ भी सारभूत नहीं है। बहुत स्पष्ट निश्चय की बात बताने का प्रयास भावलिंगी संत यहाँ हमें बता रहे हैं। अति तीव्र मोह की उत्पत्ति से जो पूर्व में उपार्जित कर्म, उसका प्रतिक्रमण करके मैं सद्धोधात्मक यानी सम्यक ज्ञान स्वरूप ऐसे उस आत्मा में, आत्मा से नित्य वर्तता हूँ। कौन कह रहे हैं? जो यहाँ टीका कर रहे भावलिंगी मुनि, वो अपनी अवस्था बता रहे हैं कि हम निरंतर इस तरह का प्रतिक्रमण कर रहे हैं
के शुद्धोपयोग रूप निरंतर हमारा यह विचरण आचरण हमारे स्वरूप और स्वभाव की तरफ ही रहे। आत्मा से, आत्मा में, आत्मा के लिए, आत्मा सब कुछ छह कारक आत्मा में घटित हो जाए और कहीं भी हमें बाहर जाने की अब ज़रूरत नहीं है और किसी भी शब्दों का, क्रिया का अब सहारा लेने की हमें ज़रूरत नहीं पड़ती है। अब गाथा 84 में कहते हैं, जो जीव विराधन को विशेषतः छोड़कर आराधना में वर्तता है वह जीव प्रतिक्रमण कहलाता है, कारण कि वह स्वयं प्रतिक्रमणमय ही है। अब इसकी टीका में कहते हैं, यहाँ आत्मा की आराधना में वर्तते हुए जीव को ही प्रतिक्रमण स्वरूप कहा है। जो परम तत्वज्ञानी जीव निरंतर अभिमुख रूप से यानी आत्म सम्मुख रूप से अटूट धारावाही परिणाम संतति द्वारा साक्षात स्वभाव स्थिति में आत्मा की आराधना में वर्तता है वह निरपराध है, और जो अपनी आत्मा में नहीं वर्तता वह अपराधी है, पापों का बंध कर रहा है, चाहे पुण्य भी क्यों ना हो। यह नियम सारजी ग्रंथ, जैसे हमने पहले भी कहा था, आचार्य कुंददेव द्वारा रचित पंच परमागम में समय सारजी यह सम्यक दर्शन का ग्रंथ है, प्रवचन सारजी यह सम्यक ज्ञान का ग्रंथ है और यह नियम सारजी सम्यक चारित्र का ग्रंथ है, और तीनों की एक रूपता का नाम मोक्ष मार्ग है। यहाँ चारित्र की यानी व्यवहार चारित्र के बाद अब ये निश्चय चारित्र बता रहे हैं कि जीव को कहाँ रहना है, कहाँ जाना है, किस तरह का प्रतिक्रमण करना है। स्पष्ट कह रहे हैं कि निरंतर आत्म सम्मुख रूप से अटूट धारावाही परिणाम संतति द्वारा साक्षात स्वभाव स्थिति में आत्मा की आराधना में वर्तता है वही निरपराधी है। जो आत्मा के आराधन रहित है वह स अपराधी है, इसलिए निरवशेष रूप से विराधन छोड़कर ऐसा कहा है कि जो परिणाम विगत राध अर्थात राध रहित है यानी आराधना रहित है, प्रसन्नता, कृपा, सिद्धि, पूर्णता, सिद्धि करना इत्यादि से रहित है, वह विराधन में है। वह विराधन रहित निरपराध जीव ही वास्तविक निश्चय प्रतिक्रमणमय है, इसलिए उसे प्रतिक्रमण स्वरूप कहा जाता है। श्री समेसार जी की 304वीं गाथा में कहा कि संसिद्धि, राध, सिद्ध, साधित और आराधित यह शब्द एकार्थ है। जो आत्मा अपगत राध अर्थात राध से रहित है यानी पूर्णता से रहित है, सच्ची आराधना से रहित है, वह आत्मा अपराधी है। सच्ची आराधना यानी इस निश्चय आराधना की बात कह रहे हैं। स अपराध आत्मा निरंतर अनंत पुद्गल परमाणु रूप कर्मों से बंधता है। जो अपनी आत्मा की तरफ दृष्टि नहीं कर रहा है, आत्मा में लीन होने का पुरुषार्थ नहीं कर रहा है, वह अनंत पुद्गल परमाणु रूप कर्मों से निरंतर बंधता है और निरपराध आत्मा बंधन को कदापि स्पर्श ही नहीं करता। इसलिए जो स अपराधी आत्मा है वह तो नियम से अपने को अशुद्ध सेवन करता हुआ स अपराधी है, यानी जो अपनी आत्मा की आराधना नहीं कर रहा है वह सबसे बड़ा स्वयं का दोषी है, स्वयं की हिंसा कर रहा है। बाहर की हिंसा तो बहुत बार छोड़ दी, लेकिन ये स्वयं की हिंसा और सबसे बड़ी हिंसा पुण्य के नाम पर, क्रिया के नाम पर, शुभ भावों के नाम पर जो हो रही है, यह सबसे बड़ी स्वयं की हिंसा यानी जो कर्म बंध के कारण बन रहे हैं। हिंसा का अर्थ क्या यहाँ बताया, क्या बता रहे हैं
कि अनंत पुद्गल कर्म वर्गणाओं का, जो कार्मण वर्गणा जिसे कहा, उसका बंध कर रहा है। इसके आधार पर अपनी आत्मा की आराधना न करने की वजह से अपने को अशुद्ध सेवन करता हुआ स अपराधी है। और निरपराधी आत्मा तो भली भांति शुद्ध आत्मा का ही सेवन करने वाला होता है। इस लोक में जो जीव परम आत्म ध्यान की संभावना रहित है, अर्थात जो जीव परमात्मा के ध्यान रूप परिणमन से रहित है। कौन सा परमात्मा? परम आत्मा, स्वरूप, स्वभाव की बात कर रहे हैं। अपने ध्यान रूप परिणमन से रहित है, परमात्मा ध्यान रूप परिणमित नहीं हुआ है, वह भवार्थ जीव नियम से स अपराधी माना गया है। और जो जीव निरंतर अखंड अद्वैत चैतन्य भाव से युक्त है, वह कर्म संन्यास दक्ष यानी कर्म त्याग में निपुण जीव ही निरपराधी है। उसे ही वास्तविक संवर और निर्जरा होती है। उसी का प्रतिक्रमण सच्चा प्रतिक्रमण है, वही सच्चा पापों से पीछे हटता है। अब गाथा 85 में कहते हैं, जो जीव अनाचार छोड़कर आचार में स्थिर भाव करता है, वह जीव प्रतिक्रमण कहलाता है, कारण कि वह प्रतिक्रमणमय है। यहाँ इस गाथा में टीका में कह रहे हैं कि निश्चय चरणात्मक परम अपेक्षा संयम के धारण करने वाले को निश्चय प्रतिक्रमण का स्वरूप होता है, ऐसा कहा है। नियम से परमोपेक्षा संयम वाले को शुद्ध आत्मा की आराधना के अतिरिक्त सब अनाचार है। इसलिए सर्व अनाचार छोड़कर सहज चिद विलास लक्षण निरंजन निज परमात्मा तत्व की भावना स्वरूप आचार में, यानी अपने सहज चैतन्य विलासात्मक निर्मल निज परमात्मा तत्व को भाना, अनुभवन करना, वही वास्तविक आचरण का स्वरूप है। इसके अलावा अनाचार है। ऐसे आचार में जो परम तपोधन स्थिरता करता है, वह स्वयं ही प्रतिक्रमण है। और ऐसे आचार में जो परम तपोधन सहज वैराग्य भावना रूप से परिणमित हुआ स्थिर भाव करता है, यानी जो अपने स्वरूप का आश्रय लेता है, नियम में से उसे वैराग्य भाव, औदासीन्य वृत्ति, उदासीनता, अनासक्त भाव जो भी कहें, किसके प्रति? पर द्रव्य और पर भावों के प्रति, पर की क्रिया के प्रति, पर के परिणामों के प्रति क्या होता है? औदासीन्य वृत्ति होती है, उदासीनता होती है, वैराग्य भाव होता है, उसमें हेयपना होता है। वहाँ से छूटते 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 अब इतने भवों की आराधना के बाद तो इस स्थिति तक वो पहुँचा है कि अब पर द्रव्य पर भावों से हटकर स्वद्रव्य और स्वभाव की ही स्थिरता करने का प्रयास और पुरुषार्थ करें। ऐसा सहज वैराग्य भाव रूप से परिणमित हुआ अपने स्वरूप में जो स्थिर भाव करता है, वह परम तपोधन ही प्रतिक्रमण स्वरूप कहलाता है। कारण कि वह परम समरसी भावना रूप से, समरस यानी समता, कौन सी समता? बाहर वाली नहीं, कषायों की मंदता वाली नहीं। कषाय की मंदता तो होती ही है, परंतु यहाँ समता भाव यानी स्वरूप रमणता ही समता भाव है, और कोई समता भाव नहीं। क्योंकि समता आत्मा का मेरा स्वभाव है, तो स्वभाव रमणता ही समता है। इसके अलावा समता जो भी है व्यवहार की अपेक्षा से कही जाती है, तो उसका निषेध नहीं है। परंतु यहाँ जो निश्चय की अपेक्षा से, मोक्ष की अपेक्षा से, कर्मों की संवर और निर्जरा की अपेक्षा से कथन कहा जा रहा है, उसको बहुत गहराई से समझना है। और गहराई से समझने के लिए उतनी गहराई में डुबकी लगानी पड़ेगी। ऊपर ऊपर का हंसी मजाक का खेल नहीं है ये, कि कुछ कहानियाँ बता दी, कुछ हंसी मजाक कर लिया और कुछ इधर उधर की बातें कर ली। नहीं,
पूरी आत्म रसमय, ऐसी अमृत रसमय, एकमात्र ज्ञान रसमय ही चर्चा, वही सुनना, वही पढ़ना, निरंतर उसी में लगे रहना, यही एकमात्र साधन और साधना है। बाहर का बहुत कर लिया, बहुत कर लिया, अनादिकाल से अनंत बाहर कर लिया, यही नहीं किया जो अब करना है, जिससे जीव मोक्ष के मार्ग तक, मोक्ष का अधिकारी बनता है। कारण कि वह परम समरसी भावना रूप से परिणमित हुआ सहज निश्चय प्रतिक्रमण ही होता है। कौन? जो अपने स्वरूप का आश्रय लेता है वो, अन्यथा दूसरा नहीं। इसलिए आत्मा नीच परम आनंद रूपी अद्वितीय अमृत से गाढ़ भरे हुए स्फुरित सहज ज्ञान स्वरूप, यानी भीतर में जो प्रकट है, ऐसा सहज ज्ञान स्वरूप आत्मा को निर्भर यानी भरपूर आनंद भक्ति पूर्वक निज शममय जल द्वारा स्नान कराओ। किसको स्नान कराना और किससे स्नान कराना? बाहर के प्रक्षालन बहुत बार, अनंत बार कर लिए, सच्चा प्रक्षालन नहीं किया। कहाँ का? कि आनंद भक्ति पूर्वक निज शममय जल द्वारा, स्वयं के ही संतोषमय, शममय, उपशममय, अपने शांतमय स्वरूप के द्वारा स्वयं से स्वयं का स्नान कराओ। यानी निरंतर अपने पर्याय को अपने द्रव्य की तरफ लाने का पुरुषार्थ करो, ये स्नान हुआ। वैराग्य वर्षा हम जो सुन रहे हैं, इसलिए कि वैराग्य बाहर से ऐसा वैराग्य आ जाए, किसके प्रति? संसार के प्रति पूरा वैराग्य, अशुभ से तो पूरा हटे और शुभ के प्रति भी, क्रियाओं के प्रति भी वैराग्य आकर एकमात्र आत्मरमणता का ही जो प्रयास और पुरुषार्थ करे, ऐसा प्रकृष्ट वैराग्य। और ऐसे पर्याय के द्वारा अपने द्रव्य का स्नान करे, ऐसे बहुत लौकिक आलाप जानों से क्या प्रयोजन है? अलौकिक मार्ग कहते हैं और लौकिक में आ जाते हैं। अलौकिक किसे कहा? जो सबसे हटकर, ये अनादि काल से धर्म क्रिया, बाहर की क्रिया, मत, संप्रदाय, अपने आग्रह, सभी आग्रहों से छूटकर, निराग्रही होकर, नए निक्षेप प्रमाणों से रहित होकर, सबसे नयातिक्रांत, पक्षातिक्रांत, समयसार जी में कहा ना सर्व विशुद्धि अधिकार में, कि जो जीव नयातिक्रांत, पक्षातिक्रांत होकर सबसे हटकर एकमात्र आत्मा का आश्रय करता है, अपने स्वरूप और स्वभाव का आश्रय करता है, वही अलौकिक मार्ग में है, बाकी सारे लौकिक मार्ग में है। चाहे मुँह से कुछ भी कह ले, कोई कह दे कि मैं डॉक्टर हूँ, कंपाउंडर कह ले, तो डॉक्टर नहीं बन जाता। और ऐसा कंपाउंडर डॉक्टरी करते हुए पकड़ा जाए तो उसे व्यवहार में भी सजा होती है। कोई अपने आप को कुछ भी कह ले, कुछ भी मान ले, भले कहे माने, हमें उससे कुछ लेना देना नहीं। जब ये सत्य हम सुन रहे हैं, उस सत्य को अपने जीवन में उतारना है, यही धर्म है, यही हमारी साधना और आराधना बननी चाहिए। इसलिए जो आत्मा जन्म मरण के करने वाले, सर्व दोषों के प्रसंग वाले अनाचार को अत्यंत छोड़कर, उनसे सारे दोषों के प्रसंग यानी अशुभ प्रसंग से तो छूटता ही छूटता है, लेकिन ऐसे शुभ प्रसंग, ऐसी शुभ क्रियाएं जो स्वरूप की तरफ और स्वभाव की तरफ न ले जाए, उन क्रियाओं से भी छूटता है। जो मात्र पुण्य का बंध कराए और संवर निर्जरा न कराए, ऐसे सारे दोषों के प्रसंग वाले अनाचार को अत्यंत छोड़कर निरुपम, सहज, आनंद, दर्शन, ज्ञान और वीर्य वाले आत्मा में, आत्मा से स्थित होकर बाह्य आचार से भी मुक्त होता हुआ, जैसे ऊपर आचार्य के पंचाचार का पालन कहा, लेकिन जब स्वरूप में लीन होते हैं तब पंचाचार को भी भूल जाते हैं।
सारे भेदों को भूलना है और उस अभेद में तब जाके एकत्व होता है। या यूँ कहें कि जब अभेद में एकत्व होता है तो सारे भेद अपने आप मिट जाते हैं, मिटाने नहीं पड़ते हैं। यहाँ कुछ भी निकालने की बात नहीं कह रहे हैं, यहाँ एकमात्र स्वरूप रमणता की बात हो रही है। इसलिए बाह्य आचार से भी मुक्त होता हुआ, शम रूपी समुद्र के जल बिंदुओं के समूह से पवित्र होता हुआ, ऐसा वह पवित्र पुराण यानी सनातन आत्मा मल रूपी क्लेश का क्षय करके लोक का उत्कृष्ट साक्षी होता है, यानी पंचम गति रूप मोक्ष को प्राप्त होता है। अब गाथा 86 में कह रहे हैं, जो जीव उन्मार्ग का परित्याग करके जीन मार्ग में यानी निज मार्ग में स्थिर भाव करता है, वह जीव प्रतिक्रमण कहलाता है, कारण कि वह प्रतिक्रमणमय है। यहाँ उन्मार्ग के परित्याग और सर्वज्ञ वितराग मार्ग के शिकार का वर्णन किया गया है। टीका में कहते हैं, जो शंका, कांक्षा, विचिकित्सा, अन्य दृष्टि प्रशंसा और अन्य दृष्टि संस्तव रूप मल कलंक पंक से विमुक्त यानी मल कलंक रूपी कीचड़ से रहित शुद्ध निश्चय सम्यक दृष्टि जीव बुद्धादि प्रणीत मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्रात्मक मार्गाभास रूप उन्मार्ग का परित्याग करके, इसका यानी मिथ्या दृष्टि का परिचय, मिथ्या दृष्टि की स्तुति, मन से मिथ्या दृष्टि की महिमा करना वह अन्य दृष्टि प्रशंसा है, और मिथ्या दृष्टि की महिमा के वचन बोलना वह अन्य दृष्टि संस्तव है। इससे संपूर्णतः बचते हुए इन मल कलंक रूपी कीचड़ से रहित शुद्ध निश्चय सम्यक दृष्टि जीव एकमात्र बुद्धादि प्रणीत मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्रात्मक मार्ग आभास रूप उन्मार्ग का परित्याग करके व्यवहार से 5 महाव्रत, 5 समिति, 3 गुप्ति, 5 इंद्रियों का निरोध, 6 आवश्यक इत्यादि 28 मूलगुण स्वरूप महादेवादि देव परमेश्वर सर्वज्ञ वितराग के मार्ग में स्थित परिणाम करता है। ये हुआ व्यवहार की अपेक्षा से। और शुद्ध निश्चय नय से सहज ज्ञानादि शुद्ध गुणों से अलंकृत सहज परम चैतन्य सामान्य तथा सहज परम चैतन्य विशेष रूप जिसका प्रकाश है, ऐसे निज परमात्मा द्रव्य में शुद्ध चारित्रमय स्वरूप में स्वभाव में स्थिर भाव करता है। व्यवहार और निश्चय दोनों बता दिया, अपनी अपनी गुणस्थान की अपेक्षा से समझना। ऐसा शुद्ध निश्चय नय से अलंकृत जीव निज परमात्मा द्रव्य में शुद्ध चारित्र में स्थिर भाव करते हुए, अर्थात जो शुद्ध निश्चय सम्यक दृष्टि जीव व्यवहार से 28 मूल गुणात्मक मार्ग में और निश्चय से शुद्ध गुणों से शोभित दर्शन ज्ञानात्मक परमात्मा द्रव्य में स्थिर भाव करता है, वह मुनि निश्चय प्रतिक्रमण स्वरूप कहलाता है। यानी व्यवहार निश्चय का समन्वय, कब उपयोग तो शुद्धोपयोग का ही रहेगा, निरंतर मैं अपनी स्वरूप में शुद्धोपयोग में कैसे लीन रहूं, लेकिन 24 घंटे तो रह नहीं सकते, 24 घंटे तो केवल ज्ञानी होते हैं। तो यहाँ अंतर्मुहूर्त शुद्ध भाव का शुद्धोपयोग लीन होता है, और जब शुद्धोपयोग में नहीं होता है तब शुभोपयोग रूप यह बाहर की क्रियाएं होती है, परंतु किसके लिए? शुद्ध में वापस स्थिर होने के लिए। अब वो शुभ में रचता बचता नहीं है, कुछ देर के लिए शुभ भाव हो गए, शुभ क्रियाएं कर ली, वहाँ से निवृत्त होते ही वापस शुद्धि की वृद्धि में ही लगता है। इस तरह स्वरूप में स्थिर भाव करता हुआ वह मुनि निश्चय प्रतिक्रमण स्वरूप कहलाता है, कारण कि
उसे परम तत्वगत यानी परमात्म तत्व के साथ संबंध वाला निश्चय प्रतिक्रमण है, इसलिए वह तपोधन सदा शुद्ध शुद्ध और शुद्ध ही है। ऐसे भावलिंगी मुनियों की दशा के बारे में बता रहे हैं। इसी प्रकार प्रवचन सार की टीका में 15वें श्लोक में अमृतचंद्राचार्य जी कहते हैं कि इस प्रकार विशिष्ट आदर वाले पुराण पुरुषों द्वारा सेवन किया गया उत्सर्ग और अपवाद द्वारा अनेक पृथक पृथक भूमिकाओं में व्याप्त जो चरण यानी चारित्र, उसे यति प्राप्त करके क्रमशः अतुल निवृत्ति करके चैतन्य सामान्य और चैतन्य विशेष रूप जिसका प्रकाश है, ऐसे निज द्रव्य में सर्वतः स्थिति करो। जो उत्सर्ग मार्ग में है वो तो कर ही रहे हैं, लेकिन जो अपवाद मार्ग बताया गया उस अपवाद मार्ग से भी जल्द से जल्द हटकर करना क्या है, वहाँ से भी हटकर उसकी भी निवृत्ति करके एकमात्र चैतन्य सामान्य और चैतन्य विशेष रूप ऐसे चैतन्य प्रकाश में यानी निज द्रव्य में ही निरंतर स्थिति करना, यही एकमात्र मोक्ष का मार्ग है, यही एकमात्र साधना का साधन है। अब यहाँ कहते हैं कि जो विषय सुख से विरक्त है, शुद्ध तत्व में अनुरक्त है, तप में लीन जिनका चित्त है और शास्त्र समूह में जो मत्त है यानी मस्त है, पागल है, अपने अस्थि की मस्ती में जो है, ऐसे गुण रूपी मणियों के समुदाय से युक्त है और सर्व संकल्पों से जो मुक्त है, वे मुक्ति सुंदरी के वल्लभ क्यों नहीं होंगे, अर्थात अवश्य ही होंगे। हमें भी अपनी अवस्था को उस अवस्था तक पहुंचाने का निरंतर प्रयास और पुरुषार्थ करना है, यही एकमात्र पुरुषार्थ। अब गाथा 87 में कहते हैं कि जो साधु शल्य भाव छोड़कर निशल्य भाव से परिणमित होता है, वह साधु प्रतिक्रमण कहलाता है, कारण कि वह प्रतिक्रमणमय ही है। यहाँ निशल्य भाव से परिणत महातपोधन की ही निश्चय प्रतिक्रमण स्वरूप कहा है। 3 प्रकार के जो शल्य बताए गए, अब उसको विस्तार से बताते हैं। प्रथम तो निश्चय से निशल्य स्वरूप परमात्मा को व्यवहारने के बल से कर्म पंक युक्त होने के कारण यानी व्यवहारने से कर्म रूपी कीचड़ के साथ संबंध होने के कारण उसे निदान शल्य, माया शल्य और मिथ्यात्व शल्य रूपी 3 शल्य वर्तते हैं। शल्य यानी कांटा, ये जो कांटे हैं, एक निदान जो अपन नियाणा कहते हैं ना, निदान बांधते हैं, कुछ ऐसी धारणाएं करते हैं विपरीत, एक ये मायाचारी और एक ये मिथ्यात्व रूपी, ये 3 बड़े कांटे बताए। अनादि का यह अज्ञान दशा ऐसा उपचार से कहा जाता है, व्यवहार की अपेक्षा से कहा जाता है। ऐसा होने से ही 3 शल्यों का परित्याग करके जो परम योगी परम निशल्य स्वरूप में रहता है, यानी शल्यों के काल में भी शल्यों से भेद विज्ञान करके जो स्वरूप रमणता का जिनका अभ्यास हो चुका है, अभ्यास के आधार पर जितना अभ्यास तीव्र होगा उतना वो जल्द अपने स्वरूप में आ पाएगा और अपने स्वरूप में रहता हुआ निश्चय प्रतिक्रमण स्वरूप कहा जाता है, कारण कि उसे स्वरूपगत यानी निज स्वरूप के साथ संबंध वाला वास्तविक प्रतिक्रमण होता ही होता है। इसलिए निरंतर स्वरूप रमणता करना यही एकमात्र प्रतिक्रमण का उद्देश्य होना चाहिए। और उसके लिए व्यवहार प्रतिक्रमण जो कुछ भी साधन करना पड़े भले करें, लेकिन उसको उतना ही धर्म न मानकर सच्चे निश्चय धर्म की ओर आने का निरंतर प्रयास हमें करना है। और इसके लिए हमें संपूर्ण धर्म के परिभाषा, ये जो हम समझ रहे भावलिंगी मुनि की दशा भले, लेकिन क्यों समझ रहे हैं, क्योंकि हमें भी उसमें से पसार होना है। नहीं तो कहीं ना कहीं हम अपने आप को उस रूप मानकर अपने आप को ठगा न दे, अपने लिए बात हो रही है।
इसलिए 3 शल्यों का परित्याग करके निशल्य परमात्मा में स्थित रहकर विद्वान को सदा शुद्ध आत्मा को स्फुट रूप से भाना चाहिए। इसलिए हे यति, जो चित्त भवभ्रमण का कारण है और बारंबार काम बाण आदि की अग्नि से दग्ध है, ऐसे कषाय क्लेश से रंगे हुए चित्त को तू अत्यंत छोड़। कितना अत्यंत की भूल से भी उसका भाव न आवे, उसका विचार न आवे। यानी मुनि के लिए तो भाव आना, विचार आना भी महादोष का कारण बताया। चौथे गुणस्थानक में भाव भी आ जाए और क्रिया भी आ जाए तो दोष नहीं है, वहाँ मान्यता में है, प्रतीति में है। 5वें गुणस्थानक में आंशिक क्रिया छूट रही है और आंशिक क्रिया है अभी, लेकिन यहाँ 6ठे गुणस्थानक की बात बताएं तो वहाँ भाव भी आना भव भ्रमण का बहुत बड़ा महादोष का कारण बनता है। और ऐसे कषाय क्लेश से रंगे हुए चित्त को तू अत्यंत रूप से छोड़, और जो विधिवशात यानी कर्मवशता के कारण अप्राप्त है, ऐसे निर्मल स्वभावनियत सुख को, यानी जो स्वभाव में निश्चित रहा हुआ है, नियम से जो स्वरूप और स्वभाव में ही है, अन्य और कहीं भी नहीं है, ऐसे स्वभाव निर्मल नियत सुख को तू प्रबल संसार की भीति से डरकर भज। अब डर किसे डर? इस संसार के भवभ्रमण से डर, उसका भय कर। ऐसे सम्यक दृष्टि जीव निडर होते हैं, निर्भय होती हैं, लेकिन उन्हें भवभ्रमण का भय होता है। अब मुझे भवभ्रमण नहीं करना, बहुत कर लिया, बहुत हो गया। जैसे हम कहते हैं ना, अरे बहुत हो गया, बस हो गया, अब नहीं सहा जाता। यह स्थिति यहाँ हमें प्रकट करनी है कि अब भवभ्रमण नहीं किएगा। इसे कहा शम, संवेग, निर्वेग, अनुकंपा और आस्था 5 समकिति के लक्षण। कषायनी उपशांतता मात्र मोक्ष अभिलाष, भवे खेद अंतरदया त्या कहिए जिज्ञास। भवभ्रमण का अब उसे खेद होता है, उसे निर्वेद कहा। संवेग, फिर वो वेग उसका मोक्ष की ओर यानी स्वरूप भ्रमणता की ओर बढ़ता है। एक एक लक्षण समकिति के जो बताएं। आस्था, सबसे पहले आस्था होती है किसके ऊपर? अपने स्वरूप और स्वभाव के ऊपर कि यही मैं हूँ, यह निर्णय, यह आस्था, यह श्रद्धान। और उसके आधार पर अनुकंपा आती है किसकी? स्वरूप की, स्वयं की। बाहर तो बहुत अनुकंपा कर ली, स्वयं की अनुकंपा नहीं की। अब यहाँ स्वयं की दया आती है, स्वयं का विनय करता है, स्वयं की अनुकंपा करता है। और अनुकंपा करने के लिए भवभ्रमण का खेद होता है, उसे निर्वेद कहा। अब नहीं चाहिए, बहुत कर लिया भव। अब इस भवभ्रमण से, जन्म मरण के दुख से छूटना है और उस अनंत अव्याबाद सुख को अनंत काल के लिए प्राप्त करना है। ऐसा ही जीव संवेग रूप को धारण करता है, उसकी गति आती है, उसे उसके जीवन में मोक्ष मार्ग में वेग आता है, और वही शम स्वरूप, समता रूप अपनी आत्मा को धारण करता है। ये 5 समकिति के लक्षण भले बताए ऊपर से नीचे, लेकिन चलना है नीचे से ऊपर। इस तरह से हर जीव मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ने का प्रयास और पुरुषार्थ करे, और व्यवहार निश्चय का समन्वय करते हुए अपने जीवन को मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ाए। इसी भावना के साथ ओम नमः सिद्धम। जिन वाणी के ज्ञान से हो सम्यक श्रद्धा, हो चारित्र महान, पाऊं पद निर्वाण। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक नमो सदा देखूं तो।